A body having specific charge 8 microcoulomb per gram is resting on a frictionless plane at a distance of 10 centimeters from the wall. It starts moving towards the wall when the uniform electric field of 100 volt per meter is applied horizontally towards the wall. If the collision of the body with the wall is perfectly elastic, the time period of motion will be. तो कोई भी रिपीटेड मोशन को टाइम पीरियड निकाला जा सकता है आने जाने में। ज़रूरी नहीं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मत सोचिएगा, क्योंकि बॉडी का मोशन भी इधर है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी वहीं है। तो जिस तरफ बॉडी को फोर्स महसूस हो रहा है वहीं डिस्प्लेसमेंट है, तो एसटीएम तो नहीं हो सकता, बिकॉज एसटीएम की कंडीशन होती है इन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फोर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर कितने टाइम में इसने कवर किया पहले वो निकालते हैं। वो एक्सेलरेशन से कवर किया है, लौटेगा उसी स्पीड से, वो भी इलास्टिक कोलिजन है टकरा के, लेकिन जब लौटेगा तो इसे रिटार्डेशन महसूस होगा, बिकॉज अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको मोशन को रोकेगी। तो दो अलग अलग टाइम आएंगे और उन दोनों को जोड़ के जब ये वापस पहुंच जाएगा हम बोलेंगे टाइम पीरियड ये है इसका। तो पहले हम जाते वक्त एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, विच इज़ क्यू ई बाय एम। तो क्यू कितना है, 8 10 पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 और मास है, अच्छा ऑलरेडी क्यू बाय एम दे दिया है, ठीक है। सो वी हैव 8 10 पावर -4 ऑलरेडी वी आर गिवन द। अच्छा एक चीज़ और है, नीचे ये ग्राम भी दे रखा है, तो हमें 10 पावर -3 करना चाहिए नीचे। ये माइक्रोकूलम तो लिख दिया -3, तो 10 पावर -3 आई एम गेटिंग 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ वी गॉट द एक्सेलरेशन वी कैन ईजिली फाइंड द टाइम टू कवर दिस। और बॉडी जो है वो शायद स्टार्ट्स मूविंग द वॉल, स्टार्ट्स मूविंग लिखा है, तो पहले अच्छा रेस्टिंग भी मेंशन है, तो रेस्ट से। तो ऐसे में टाइम जो होता है वो निकलता है 2 डिस्टेंस बाय एक्सेलरेशन से। तो 2 डिस्टेंस कितना था 0.1 और एक्सेलरेशन है 0.8, दैट इज 1/4। सो हाफ सेकेंड तो आ गया इन टूवर्ड्स जर्नी, टूवर्ड्स वॉल में हमारा हाफ सेकेंड आ गया। अब लौटेंगे तो यही चीज़ रिटार्डेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन की तो बदलेगी नहीं, क्योंकि क्यू बाय एम बदला नहीं है, फिर बदली नहीं, तो इसी को यूज़ कर लेंगे। पर इस बार हमारी जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली डिसेलरेशन होगा, और हमें ये बहुत ज़रूरी है निकालना कि टकराने के बाद ये किस वेलोसिटी से उठ रहा है, बिकॉज अब इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले की तरह 0 नहीं है, ठीक है। तो हमको ये निकालना होगा, क्योंकि अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ut -12 AT स्क्वायर, क्योंकि अब पहले में तो u0 था, तो सिंपली 2s/a से काम चल गया। अब जो पता है वो लिख लेते हैं, 0.1 पता है, u हमको नहीं पता, टाइम हमें निकालना है -12, ये 0.8 है और टाइम हमको निकालना है। तो और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0.1 इज ut -0.4 t स्क्वायर। सो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब वेलोसिटी के लिए v = u + at यूज़ करते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ जा रही थी उस वक्त 0 स्पीड थी, एक्सेलरेशन 0.8 था और टाइम लगा था 1/2। सो 0.4 आ गया हमारे पास v की वेलोसिटी, जो यहाँ पुट करेंगे, जो u का रोल प्ले कर रही है। तो हम चाहे तो vt भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लौटने के मोशन में जो v यहाँ पे निकाला है वही उसका यहाँ पे इनिशियल है। सो वी हैव 0.1 इज इक्वल्स टू 0.4t -0.4t स्क्वायर। ये वी आर गेटिंग। नाउ वी कैन सॉल्व इट। t स्क्वायर 40 स्क्वायर -40 plus 1 = 0. So let's see, -b plus -b square, that is 16 -4ac 16/2 × 4। तो ये भी आप सॉल्व करें तो 0.5 सेकेंड ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न जर्नी में भी आई एम गेटिंग 0.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम पीरियड क्या हुआ, आई होप ये दिख रहा होगा। तो विल बी 0.5 plus 0.5, that is 1 second. That's the answer to the question.